तो धीरे से आवाज़ आती है कि महाराज मैं कर्ण हूँ, स्वामी मैं द्रौपदी हूँ, पिताश्री मैं आपका पुत्र हूँ, हे महाराज मैं अर्जुन हूँ, हे महाराज मैं भीम हूँ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका महाभारत के इस महान कथानक में। जो कथानक अभी यहाँ पे कर्ण पर्व से होते होते पहुँचा है आज स्वर्गारोहण पर्व पे। कल आपने देखा कि कैसे पांडवों की मृत्यु होती है और पांडवों की मृत्यु होने के बाद एक अकेले पांडव धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर पहुँच जाते हैं स्वर्ग में। कुत्ता उनको छोड़ने के लिए विवश करते हैं, लेकिन वो कुत्ता एक परीक्षा चल रही होती है तो ये पहुँच जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ आज हम वो देखने वाले हैं, वो सुनने वाले हैं इस स्वर्गारोहण पर्व के इस इकलौती वीडियो में। तो मित्रों, जब ये पहुंच जाते हैं वहाँ पर सशरीर पहुँचे हैं, आप ये समझिए कि अभी यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। वो क्या होने वाला है कि इनका जो शरीर है वो मानव का है और ये पहुँचे हैं देवलोक में, तो इनके देखने का जो नज़रिया है वो तो मानव वाला ही रहेगा ना। जो इनकी इंद्रियाँ हैं वो सब मानव की ही तो हैं। भले ही ये दिव्य पुरुष है, इनके अंदर विदुर की आत्मा प्रवेश कर गई थी, बट फिर भी शरीर अगर मानव का है तो आपके सोचने की शक्ति मानव वाली ही होगी। इसलिए जितने भी अवतार हुए हैं अपने लोक में जाने के समय उन्होंने इस देह का परित्याग किया है, चाहे वो भगवान राम हो या कृष्ण हो। तो जैसे ही ये पहुंचते हैं वहाँ पर देवलोक में, स्वर्गलोक में, तो ये देखते क्या है कि ये दुर्योधन बैठा हुआ है। अब ये महाराज बेचारे मानव, इन्होंने इसको ऐसे बैठे हुए देखा, क्या है आराम से ठाट लगा के बैठा हुआ है, आसपास लोग ऐसे चमड़ ला रहे हैं, बातचीत चल रही है बिल्कुल राजा महाराजाओं की तरह। तो उसका ये ठाट देख के दंग रह गए कि अगर इतना पापी पुरुष यहाँ पहुँच सकता है तो मेरे भाई तो बिल्कुल पता नहीं कहाँ ही पहुँचे होंगे। अभी धर्मराज उन देवगणों से बोल रहे हैं कि जहाँ पर ये पापी है ना, मैं वहाँ नहीं रहूँगा, मुझे कहीं और लेके जाओ। अगर मुझे इसी लोक में रहना होगा तो मैं रहूँगा ही नहीं। फिर मन में इनकी यही आता है कि अगर ये यहाँ पे है तो मेरे भाई तो कहीं और ही होंगे। तो इनकी ये बात सोच के सुन के नारद मुनि हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि कृपया यहाँ पर आप देवलोक में हैं, यहाँ ईर्ष्या का भाव त्याग दीजिए, यहाँ ईर्ष्या चलती ही नहीं है। अब आप कितना भी समझाएं, छोटी सी बात है ना, अगर मानव है तो मानव वाले कार्य ही करेगा। वो नहीं मानते हैं, कहते हैं कि नहीं मुझे यहाँ रहना नहीं है, मुझे एक काम करो, जहाँ मेरे भाई हैं जिस लोक में है ना मुझे वहाँ लेके जाओ। तो जो वहाँ देवगढ़ है उन्होंने कहा कि इंद्र की ऐसी आज्ञा है कि जैसा आप कहेंगे वैसा होगा, तो अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ। अब ये लेके वहाँ से प्रस्थान करते हैं। मित्रों, यहाँ पे आप देखें कि इनके भाई बंधु थे कहाँ पे, महारथी कर्ण, द्रौपदी के पुत्र, इनके भाई, द्रौपदी, इनके जितने भी पक्ष के लोग थे वो सब हैं कहाँ पर। तो इनको वो दृश्य दिखाने के लिए जिस भी लोक में वो लोग थे वहाँ लेके जाता है वो देवदूत। वो आगे आगे चल रहा है, ये पीछे पीछे चल रहे हैं। अब जब ये चल रहे हैं तो जब दृश्य है ना बहुत बीभत्स है, अंधकार है रास्ते में, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, मच्छर हैं, सूअर, भालू अजीब अजीब सी आवाज़ें कर रहे हैं, एकदम से जली कटी फिटी वहाँ पे लाशें पड़ी हुई हैं। वही दृश्य जो आपको याद होगा कि हमने कुरुक्षेत्र के दृश्य में देखा था, युद्ध में देखा था, वो दृश्य यहाँ पर इनको दिख रहा है। किसी की आंतें बाहर हैं, किसी के पेट नहीं है, किसी की आँख नहीं है, हाथ पांव कटे हैं, ये चल रहे हैं, दुर्गंध आ रही है, पीप की नदियाँ हैं वहाँ पर, ऐसे तेल गरम गरम रखे हुए हैं, गरम गरम पानी की नदियाँ हैं, उबलती नदियाँ हैं, अगर आप गिरे तो आप पानी में जाओगे, उबल के मर जाओगे। तो ऐसी भावनाएं, ऐसी चीज़ें इनके सामने आ रही हैं। ये आगे चलते जा रहे हैं। ये थक कर के पूछते हैं उससे कि अभी और कितना चलना होगा। देवदूत ने कहा कि बस आपको इतना ही चलना है, क्योंकि इंद्र ने कहा था कि जहाँ आप थक जाएं वहीं से आपको वापस हो जाना है। इन्होंने कहा ठीक है भैया, हम थक गए हैं, वापस लेकर चलिए। तो ये वापस जैसे ही घूम रहे होते हैं वहाँ पर थोड़ा संवेदनशील मुद्दा है, आप समझें। जैसे ही ये घूमते हैं वहाँ पर अचानक से आवाज़ें आती हैं। और आवाज़ें किसकी आ रही हैं? इनके ही घर वालों की आवाज़ें आ रही हैं। कहीं कर्ण चिल्ला रहे हैं, कहीं अर्जुन चिल्ला रहे हैं, कहीं भीम चिल्ला रहे हैं, नकुल, सहदेव, द्रौपदी चिल्ला रही हैं, इनके पुत्र चिल्ला रहे हैं, हे तात, हे बंधु, हे महाराज, रक्षा करो मेरी। और आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर जब आए थे तो थोड़ी सुगंध आ रही थी, इस दुर्गंध से हमें मुक्ति मिली थी, तो कृपया आप यहीं कुछ देर और रुक जाइए, हमें बड़ी शांति मिल रही है। अब शरीर मानव का तो युधिष्ठिर का था ना, इनका तो था नहीं, पांडवों का और बाकी इनके बंधु बांधवों का। तो ये पहचान नहीं पाते, ये कौन से लोग हैं, कैसी आत्माएं हैं, ये कैसी आवाज़ में सुन रहा हूँ। तो ये पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे फंस गए। तो धीरे से आवाज़ आती है कि महाराज मैं कर्ण हूँ, स्वामी मैं द्रौपदी हूँ, पिताश्री मैं आपका पुत्र हूँ, हे महाराज मैं अर्जुन हूँ, हे महाराज मैं भीम हूँ। ये बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत क्रोध करते हैं धर्म के ऊपर कि इतना धर्म करने के बाद ये दशा मेरे भाइयों की, यहाँ आना था इन्हें। कर्ण ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, द्रौपदी ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, हमारे भाइयों ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया। और जिन्होंने एक्चुअल पाप किया है, दुशासन, दुर्योधन ठाट कर रहे हैं। ये लीला कैसी है? लीला जो भी है
ये कदाचित मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये है क्या? देवदूत कहता है कि आप चलिए, आपका टाइम तो हो गया। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहूँगा। जहाँ मेरे बंधु इस पीड़ा में है, इस पीड़ा में ये हैं क्यों? युद्ध हुआ ही क्यों? मेरी वजह से हुआ। द्यूत में हारे ही क्यों? मेरी वजह से हारे। तो जो कुछ भी पाप ये भोग रहे हैं ना, उसका एक्चुअल कारण मैं हूँ। जिसका कारण मैं हूँ, मैं यहाँ से हट नहीं सकता, मैं इनका परित्याग नहीं कर सकता। ऐसा कौन सा कार्य था जो हमने किया नहीं इनके लिए? मेरा वो ज्येष्ठ भाई, मेरा कर्ण, मेरी माँ ने कहा था कि ये तुम्हारा भाई है, मैंने तर्पण किया उसके लिए, नदी में उसके मैंने तर्पण किया था। उस तर्पण करने के बाद भी अगर ये हल कि मेरा भाई यहाँ पर तड़प रहा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जहाँ मेरे बंधु बांधव हैं, जिस भी लोक में वो रहेंगे, उसी लोक में मैं रहूँगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कौन सा धाम देने वाले हैं। अब देवदूत ये सारी बातें भाग भाग के इंद्र के पास पहुँचा, बताया कि ऐसी ऐसी बात है। वो कह रहे मैं नहीं आऊँगा। अब ये तो एक क्षणिक इल्यूजन था ना, वाकई इन्होंने इतना पाप तो किया नहीं था जितना पाप और लोगों ने किया था। तो तुरंत धर्मराज प्रकट होते हैं, इंद्र प्रकट होते हैं, सारी बातें यहाँ पर होती हैं। एक बड़ी कमाल की लाइन आप समझिएगा मित्रों, कि कर्म का फल ना हम सबको भोगना ही पड़ता है। इस लोक में, उस लोक में, उसके बाद वाले जन्म में भोगना तो पड़ता ही पड़ता है। एक प्रश्न अगर आपका आए कि वो जन्म होगा कि नहीं होगा, तो मैंने बहुत सारे अभी रिसेंट में क्लिप्स देखी हैं कि 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल के बच्चे अपना पुनर्जन्म बता रहे होते हैं, जिसके बारे में एक्चुअली उन्हें कुछ भी नहीं पता होना चाहिए। अगर आप नॉर्मली फैक्ट्स की बात करें कि ऐसे कैसे हो गया, लेकिन जब आप 4 साल 5 साल का बच्चा बड़ी बड़ी बातें करे और बताए कि मैं यहाँ का हूँ, वहाँ का हूँ, पुनर्जन्म की बात करे, तो ये बात तो थोड़ी समझ आती है ना कि यार कुछ तो है पुनर्जन्म। कोई पैदा होते ही अंबानी के घर पैदा हो रहा है, अडानी के यहाँ पैदा हो रहा है, और कोई पैदा होते ऐसी जगह पैदा हो रहा है जहाँ पर से खाने का ठिकाना नहीं है कि कल उसे भोजन मिलने वाला है या नहीं, वस्त्र मिलेगा नहीं मिलेगा, पढ़ाई कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आपकी ये थियरी कि पुनर्जन्म होता है, नंबर 1। नंबर 2 कि पूर्व जन्म के पाप हमें भोगने पड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भोगने पड़ते हैं सर। ऐसा क्या हो गया कि वो बच्चा वहाँ पैदा हुआ और ऐसा क्या होगा कि वो बच्चा वहाँ पैदा हुआ? तो पुनर्जन्म की थियरी भी गलत नहीं हो सकती। मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ, जो कुछ समझ आ रहा है, मुझे आ रहा है, आपको भी समझ आ ही रहा होगा। और हमें जो कर्म फल भोगना पड़ता है इस जन्म में उस जन्म में, ये भी थियरी बिल्कुल सही ही लगती है। तो देवराज इंद्र ने कहा कि कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है युधिष्ठिर, पाप तो आपने भी किए थे। आचार्य द्रोण का वध कैसे हुआ था? अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो। तो वो दुख आपने देखा, वो नरक आपने देखा, वो पीड़ा आपने देखी। राजा कोई भी हो, जिसके पाप ज़्यादा होते हैं वो पाप बाद में भोगता है। आपके पाप कम थे इसलिए आपने पाप पहले भोग लिया। दुर्योधन या अन्य पापियों ने अपने पाप बाद में भोगे हैं या भोगेंगे, लेकिन आपने जो है ना, आपके पाप, आप लोगों के पाप बड़े क्षणिक थे, बहुत क्षीण थे, बहुत कम थे। तो आपने यहाँ पर वो इल्यूजन देखा। तो पाप जिसने भी किया, जैसे भी किया, भोगना तो पड़ता ही है। अगर पाप ज़्यादा है तो पाप बाद में भोगोगे, अगर पुण्य ज़्यादा है तो पुण्य बाद में भोगोगे। तो ये नियम है देवलोक का, इसलिए आपने ये सब कुछ देखा। रही बात आपके बंधु बांधवों के लोक की, तो आइए अब मैं लोक दिखाता हूँ। वो देखिए आपके ज्येष्ठ भ्राता कर्ण। कर्ण कहाँ पहुँच गए हैं? सूर्यलोक में पहुँच गए हैं। जो 12 आदित्य उनमें एक कर्ण चले जाते हैं। आपके पुत्र अभिमन्यु चंद्रलोक चले जा रहे हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र गंधर्व हैं। आपके अन्य बंधु बांधव इस लोक चले जा रहे हैं। अब आपके भी लोक जाने का समय आ गया है। धर्मराज यहाँ उपस्थित हैं, आप उनके पुत्र हैं, वो आपको लेके जाएंगे अपने लोक, धर्मलोक में। लेकिन यहाँ पर शरीर जो था वो मानव का था, तो वहाँ पर आकाश गंगा में वहीं परित्याग कर देते हैं और शरीर का डुबकी लगा के, और जो दिव्य ओज वाला वो शरीर प्रकट होता है, भव्य शरीर, वो लेके युधिष्ठिर आगे निकल पड़ते हैं। आगे निकल पड़ते हैं तो उनको दर्शन किसके होते हैं? जगदीश्वर के, परमेश्वर के, श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं। और भगवान अपने उस रूप में है, चतुर्भुज रूप में है कि वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बराधरण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्राद कृष्णात् परम ब्रह्म किमपि तत्त्व हम न जाने। भगवान से इनकी मुलाकात होती है, भगवान से बातचीत होती है, भगवान उनको आसन देते हैं। भगवान के बाद ये अन्य बंधु बांधवों से देखते होते द्रौपदी को जब देखते हैं, तो द्रौपदी एक्चुअली लक्ष्मी का अवतार थी। उसको भगवान शंकर ने प्रकट किया था। द्रौपदी को अग्नि रूप में प्रकट हुई थी, वो अग्नि के कुंड से प्रकट हुई थी वो। तो देवराज बताते हैं कि ये इसका जो प्रयोजन था वो वहाँ पर प्रकट होना था। इसके 5 गंधर्व पुत्र हुए थे, तो आपके जो पुत्र थे वो सभी गंधर्व थे। आगे बढ़ते हैं तो पितामह बैठे हुए हैं। वसुओं में से एक श्रेष्ठ वसु पितामह बैठे हुए हैं, माँ गंगा बैठी हुई हैं, धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, पांडु बैठे हुए हैं, माद्री बैठी हैं, कुंती बैठी हैं। तो ये सबको देखते, दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने मानव शरीर छोड़ दिया था, तो इन्हें दुर्योधन से भी कोई समस्या नहीं है। जब इन्होंने दुर्योधन का अपमान किया था ना कि मैं इसके साथ तो रहूंगा ही नहीं अभी देवलोक में, तो नारद ने हंस के यही बोला था कि यहाँ पर ईर्ष्या का भाव तो चलता ही नहीं है। लेकिन ये मानव थे तो ये भाव इनके अंदर थे। नारद जी ने कहा था कि जिसको तुम यहाँ पर हेय दृष्टि से देख रहे हो उसकी पूजा होती है।
बड़े भाग्य से उसने युद्ध करके वीरगति प्राप्त करके ये क्षण उसके लाइफ में, इसके जीवन में आया हुआ है कि वो यहाँ बैठा हुआ है, पूज्य है वो। तो ऐसे अपने सभी बंधु बांधवों को देखते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए आगे आगे निकल जाते हैं और अपने लोक धर्मलोक में चले जाते हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि कौरव पक्ष, पांडव पक्ष के सभी योद्धा, बंधु बांधव अपने अपने लोक चले जाते हैं। आचार्य द्रोण की जो संज्ञा मिलती है यहाँ पर, बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, उनके साथ चले जाते हैं। तो यहाँ सभी अपने अपने परम गति को जा चुके हैं और महाभारत का स्वर्गारोहण पर्व भी यहाँ समाप्त होता है, जो अंतिम पर्व था महाभारत का। हमने शुरुआत इसकी बीच से करी थी, हमने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है, हमने आदि पर्व से नहीं पढ़ा है, कर्ण पर्व से या लगभग विराट पर्व से पढ़ना हमने इसको शुरू किया था। तो पीछे की बहुत सारी कहानियाँ अभी बाकी हैं, पेंडिंग हैं, तो बिल्कुल आएंगी सर, वो ज़रूर आएंगी। हो सकता है हम शब्दशः ना पढ़ें, बट कहानियाँ ज़रूर आएंगी। पितामह भीष्म के ऊपर बिना वीडियो बनाए तो मैं ये महाभारत का जो चैप्टर है क्लोज ही नहीं कर सकता। अभी भीष्म के ऊपर काफ़ी कुछ आने वाला है, बहुत सारी कविताएँ आने वाली हैं, बहुत सारे अलग अलग काव्य ग्रंथ और पद्य आने वाले हैं। तो महाभारत के साथ और महाभारत के उपरांत भी आप लोग रहिए। अनेक तरह से साहित्य की बातें मैं यहाँ करता रहूँगा। हिंदी के प्रति मेरा अटूट विश्वास और प्रेम है, श्रद्धा है। हिंदी भाषी व्यक्ति हूँ मैं, तो हिंदी भाषा में काफ़ी कुछ आता रहेगा। अभी आपके स्नेह का आकांक्षी, आपके सपोर्ट का आकांक्षी, एक छोटी सी उम्मीद कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहेंगे और मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, भारत माता की जय।